हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिले, इस बात का प्रस्ताव रखने का असीम मुनीर को पहला इनाम मिल गया है। मजीद ब्रिगेड और बीएलए को अमेरिका ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ही ने अपने पहले टर्म में बीएलए को और मजीद ब्रिगेड को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 2019 में भी डिक्लेयर किया था। अब साहब, जो मुनीर फ्लोरिडा में भौंक के बकवास करके आया है, भारत ने तो उस पर प्रतिक्रिया दी ही दी है, लेकिन इस पर प्रतिक्रिया और टैरिफ की लड़ाई पर प्रतिक्रिया अमेरिका से भी अब बिल्कुल खुल के आने लगी है। और मैं अपने प्रोग्राम्स में आप लोगों को कई अमेरिकन एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स के दिए हुए बयान सुना चुका हूं, दिखा चुका हूं कि जहां वो भारत के साथ सेंटिमेंट रख के भारत के साथ खड़े हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रतिक्रिया आई है माइकल रूबिन की तरफ से, जो फॉर्मर पेंटागन के ऑफिशियल रहे हैं। सुनिए उन्होंने ट्रंप के बारे में, मुनीर के बारे में, आतंक के बारे में, मोदी जी के बारे में क्या बोला है। 11 अगस्त को यह बयान आया था। जो उन्होंने टेरिफ वॉर और मोदी जी के बारे में बोला है वो हूबहू बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, इसी मंच पर आप 8 अगस्त को सुन चुके हैं। आज पहले उनका बयान सुनाऊंगा जो मोदी जी और टेरिफ के बारे में बोला है, उसके तुरंत बाद अपना 8 अगस्त का बयान सुनाऊंगा। दोनों बयानों में सिमिलरिटी देखिएगा। तो सीधे चलते हैं माइकल रूबिन साहब के बयान पर। इंग्लिश में बयान है, बीच बीच में मैं उसका हिंदी में ट्रांसलेशन सहूलियत के लिए, कन्वीनियंस के लिए करता रहूंगा। Pakistan is acting as a rogue state. पाकिस्तान is acting as a rogue state. It is not acting as a rogue state. पाकिस्तान है ही rogue state. Pakistan is basically, actually 1, 2, 3, let me start over. On American soil are completely unacceptable. जो मुनीर ने बकवास की है पाकिस्तान अमेरिका की धरती पर बैठकर, ये एब्सोल्युटली नागवार है, अनएक्सेप्टेबल है। माइकल रूबिन बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की हरकतें लोगों के दिमाग में ये सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या पाकिस्तान इस लायक बचा है कि उसको स्टेट भी बोला जाए, या समय आ गया है पाकिस्तान की स्टेटहुड का, यानी देश होने को लेकर भी इस चीज को खत्म कर दें। यहां के मुनीर ने जो बकवास की है कि अगर हम पे प्रॉब्लम आई तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर देंगे और आधी दुनिया का नकोश का सर्वनाश कर देंगे, ये वही सोच है, वही विचारधारा है जो ओसामा बिन लादेन की हुआ करती थी या आईएसआईएस की हुआ करती। अब यहां पर जो पाकिस्तान को गोद में पाकिस्तान को अमेरिका बिठा रहा है, या जो टैरिफ की बात चल रही है, जब ये सवाल पूछा गया तो माइकल रूबिन कह रहे हैं कि जो मैसेज जा रहा है वो दुनिया में ये जा रहा है कि अमेरिका एक अच्छा दोस्त होने के, अच्छा अलाय होने के, एक स्थिर और गंभीर दोस्त और अलाय होने के लायक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड टर्म में अमेरिका इस तरह बिहेव कर रहा है जैसे कनाडा को किसी ने स्टेरॉइड्स दे दिए हों, कि कोई भी कारण और वजह नहीं है कि मुनीर की जो बकवास है, एक न्यूक्लियर रोग स्टेट के फील्ड मार्शल ने जो हमारी जमीन पर आके की है, उसको किसी भी सूरत पे बर्दाश्त किया जाए। इनका कहना है कि जब मुनीर ने ये बकवास की और वो वहां पर पब्लिक में आई, तो या तो मुनीर को 30 मिनट के अंदर प्लेन में बिठाकर क्यूबा या बहामास भेज देना चाहिए था और वहां आकर उसको पाकिस्तानी रिसीव कर लेते या वापस पाकिस्तान ले जाते। तुरंत उसे अमेरिका से देश निकाला सुना देना चाहिए। बिल्कुल कि डोनाल्ड ट्रंप ये समझ नहीं रहा है कि किस तरीके से बार बार न्यूक्लियर स्टेट, न्यूक्लियर वेपन चला देंगे। ये ऐसी बात है जो आईएसआई को या बहुत से लोगों को जिनके पास एक्सेसिबिलिटी है उस वेपन की विद इन पाकिस्तान, या किसी नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रवोक करती है कि किसी दिन वाकई ये एक न्यूक्लियर वेपन यूज कर देंगे। यहां पर बात हो रही है अब टैरिफ की, एंड मिस्टर माइकल रूबिन कह रहे हैं कि एवरी अमेरिकन बिजनेसमैन से अगर आप बात करिए
तो ये चीज सामने आती है कि उसका दिल चाह रहा है कि भारत से वो माफी मांगे। और यही बात हम लोग 2-3 दिन से कर रहे हैं कि अमेरिका में इस टाइम जो सेंटिमेंट है वो भारत के साथ है। और इंडिया बिल्कुल सही है कि वो अपने अधिकार के लिए, अपनी प्रायोरिटी के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा है। एंड डोनाल्ड ट्रंप इज अ हिपोक्रेट। And the fact that Prime Minister Modi is standing up for India's rights is going to be the episode that historians remember, where the United States truly learned that you cannot kick India around. जी हाँ साथियों, ये बात आपके भाई ने 8 अगस्त को बोली थी, जरा सुन लीजिए। मैं इस नजरिए से देख रहा हूं कि आने वाले वक्त में यकीन करिएगा, अगर भारत कसौटी पर खरा उतर गया, ये इम्तिहान पास कर गया, तो ये जो हफ्ता है और ये जो महीने बीत रहे हैं ना, आने वाले वक्त में एनालिस्ट और हिस्टोरियंस भारत की डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी को लेकर इस पीरियड को गोल्डन लेटर्स में लिखेंगे। जी हां, मैंने 8 अगस्त को बोला था कि ये वो पल हैं, ये वो हफ्ता है, ये वो महीना बीत रहा है कि जहां पर भारत अगर अपनी कसौटी पर खरा उतर गया तो आने वाले वक्त में एनालिस्ट, एक्सपर्ट और हिस्टोरियंस इस पीरियड को याद करेंगे कि भारत ने इस दुनिया को एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाकर दिया था, जहां पर अमेरिका की हेकड़ी चलनी बंद हो गई थी। और यही बात माइकल रूबिन साहब ने, जो एक्स फॉर्मर ऑफिशियल है पेंटागन ने, एग्जैक्टली यही बात बोली है। आगे चलिए। They don't understand the ideological underpinnings of many terrorists. Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. जी हाँ साथियों, फिर बोलते बोलते उन्होंने ये बोला, जब सवाल पूछा गया टेररिज्म पर, तो उन्होंने कहा अमेरिका अपनी नजरिए से, अपने कन्वीनियंस से और ग्रीवियंस से टेररिज्म को देखता है। ये एक आइडियोलॉजी है और असीम मुनीर इज ओसामा बिन लादेन इन अ टाई। और किसी भी तरह का जो कंसेशन है वो इनकी विचारधारा को नहीं बदल सकता। और माइकल रूबिन ने यह तक बोला कि जैसा कि आपने वहां पर ओसामा के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, पाकिस्तान के ऊपर यूएसए के नेवी सील्स को पैराड्रॉप होना चाहिए और इनके जितने भी न्यूक्लियर असेट्स हैं उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए। और माना यह जा रहा है कि ऑलरेडी पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन का जो ऑपरेशनल जो उसका सॉफ्टवेयर है, उसका कोड अमेरिका के साथ शेयर कर चुका है और अमेरिका ही इनके वेपन्स को आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ती है तो कंट्रोल करेगा। तो भारत ने मुनीर पर क्या बोला, किसी ने क्या बोला, एक अलग बात है, लेकिन 2-3 बातें जो निकल के आ रही हैं कि अमेरिका में सेंटिमेंट इस टाइम, अगर आप टेरिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत के साथ है, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत के साथ है। और 8 अगस्त को यह बात मैंने बोली थी और मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर इस टाइम भारत और नरेंद्र मोदी कसौटी पे खरे उतर गए तो ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड बनाना चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड जो बनेगा, पूरी दुनिया इस टाइम भारत की तरफ देख रही है, जहां तक चाइना को भी डोनाल्ड ट्रंप कंसेशंस दे रहा है। अलास्का में जाके पुतिन से मिल रहा है। समझ रहे हैं आप सीन का निकल के आ रहा है? सीन ये निकल के आ रहा है, जो नजर आ रहा है कि एंड में इट इज यूएसए वर्सेस इंडिया, भारत। और ये लड़ाई और ये जो पोस्टरिंग है भारत की, आने वाले वक्त में आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला कि भारत को इस दुनिया के प्लेटफॉर्म पर, फोटो अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि मोदी जी को कहां खड़ा करा गया, एक्चुअली धरातल पर भारत का कद और भारत का रौला और जलवा यहां से एक छलांग लेकर यहां पहुंचेगा। और उसी दिन का इंतजार है और मुझे यकीन है वो दिन बहुत जल्दी आएगा।